यार आज एक क्लाइंट आई हुई थी, मैं आज उनसे यही बात कर रही थी। मैंने कहा यार मेरा किसी के साथ कोई वास्ता नहीं है, पता नहीं क्यों औरतें मुझसे नफरत करती हैं, मुझे बुरे कमेंट्स करती हैं। यकीन करो या ना करो, मेरे स्नैपचैट फैमिली जो है उसमें मर्द नहीं है। अगर होंगे भी तो मेरा ऐसा कोई उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं होता। सिर्फ फैमिली है मेरे पास, जिसमें से 90% औरतें हैं, नहीं 99% औरतें हैं और 1% जो है वो मैन है। तो अब आप सोचो मेरे पास, बट फिर भी औरतें मुझसे हसद करती हैं। मतलब मुझे इतने बुरे अल्फाजों में मुझे वो बोल रही होती हैं। मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ती हूँ टिकटॉक की, यहाँ की वीडियोस उठा के पता नहीं कौन बदतमीज़ बेवकूफ़ जाहिल मेरी वीडियोस वहाँ लगाता है। वो कमेंट्स के नीचे मेरे बारे में इतना बुरा बुरा लिखा होता है कि मेरी तो दोस्तें इससे नफ़रत करती हैं, मैं भी नफ़रत करती हूँ। अरे क्यों? मैंने किसी का नहीं कुछ बिगाड़ा, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी स्नैप्स बना रही होती हूँ, मेरा किसी के साथ कोई वास्ता नहीं है। जब मैंने कभी आपकी ज़िंदगी में बुरा नहीं किया तो आप मुझसे क्यों नफ़रत करते हो भाई? और इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो आज एक क्लाइंट आई हुई थी और वो एक एस्थेटिक क्लिनिक के बारे में, एक डॉक्टर के बारे में मुझे कह रही थी कि हम इतना यकीन करते हैं आपके ऊपर कि मैं वहाँ चली गई और मेरी पूरी स्किन ख़राब हो गई। मैंने कहा जो चीज़ मैंने अपने स्नैपचैट या किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं प्रमोट करी तो आप कैसे किसी पर ट्रस्ट कर सकते हो? जो मैं करवाती हूँ मैं वही प्रमोट करती हूँ, और अगर मुझे वो चीज़ नहीं भी पसंद आती तो मेरे रिएक्शन से लोगों को पता लग ही जाता है। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के कि उसने अपने बहुत सारे पैसे बर्बाद किए। उसके बाद मेरे पास इतने मैसेज आए कि हमने भी आपकी वजह से जो है वहाँ गए, हमारा ये ख़राब हो गया, हमारा वो ख़राब हो गया। भाई मैंने नहीं। अब आप लोग ये देख लो, मतलब मेरी किसी भी स्टोरी में आप लोग को लग रहा है कि मैं किसी भी लड़की से बात करते हुए बदतमीज़ी कर रही हूँ? मतलब मैंने कब कहा कि मैं सेलिब्रिटी हूँ या मैं जो है बहुत कोई बड़ी एक्टर हूँ? कौन हूँ भाई? मैं आप लोगों की तरह एक सिंपल औरत हूँ, एक घर में रहती हूँ और अपना काम करती हूँ और अपनी स्नैप्स बनाती हूँ, दैट्स इट। अब ये देखो, ये बुशरा जो है ये मतलब ये कौन है? इसकी कोई घर में सुनता नहीं है जो यहाँ पे आके ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है मेरे इनबॉक्स में? क्यों क्यों? मैंने क्या किया आपके साथ? अब मेरे लिप्स के पीछे पड़े हुए ये लोग कि मैंने जो है वो लिप फिलर्स कराए हैं। यार मैंने नहीं करवाए लिप फिलर्स। मेरी प्रेगनेंसी में मेरे लिप्स और मेरी नाक बड़ी हो जाती है। लोगों को लगता है तो लगता रहे भाई। अब ये देखो, ये उमर की कोई मंगेतर है, उमर फियांस इन्होंने लिखा हुआ है, जो कि अपना नाम भी नहीं बता रही हूँ और अभी से इतनी ऑब्सेस्ड है अपने फियांसी को लेके। अभी मुझे कैसे लिख रही है, तू वेल होती कब है बहन? मैंने आज बताया मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं बहुत नासाज हुई हूँ, तो उस पर ये लिख रही है। मतलब क्यों ये मुझे ऐसे क्यों लिख रही है? अगर मेरी तबीयत ख़राब है और मैंने बता दिया तो आई डोंट नो वाई, बट मुझे सी फूड से बहुत ज़्यादा हीक आने लगी है और मुझे हर खाना सूट नहीं कर रहा। आज भी मेरा तियानपू खाने का बिल्कुल मूड नहीं था। तियानपू हम लोग सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि वो लोग 5 मिनट के अंदर बना के दे देते हैं। हमने सिर्फ सिलेक्ट करनी होती चीज़ें और वो 5 मिनट में बना देते हैं। और हमारी टोटल बाउल्स जो हैं हमारे, उसका बिल बना था 5000 समथिंग। तो हमने बोला चलो ठीक है हम ये खा लेते हैं, फटफट मिल जाएगा हमें। और मैंने तो खाया नहीं, मेरा पैक होके ऐसे ही आ गया। और फिर हम जल्दी से मैं घर आ गई क्योंकि मुझे रेस्ट करना था। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ख़राब हो रही थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। तो बस हम जल्दी जल्दी के चक्कर में गए थे कि खा के बस निकलते हैं, क्योंकि लारिब ने सुबह का कुछ नहीं खाया हुआ था। आज मैं सुबह से सैलून आ गई थी 12 बजे से। और प्लीज़ अब ये वाली बातें मत करो, मैं बहुत मुश्किल से बीफ खा रही हूँ। मैंने सी फूड भी छोड़ दिया है, मुझे नफ़रत हो गई है, मुझे हीक आती है हर चीज़ से। देखो ये कह रही है कि कुछ लोग अपनी बेइज्जती खुद करवाते हैं और ये उनकी एग्जाम्पल है, और ये मेरी एग्जाम्पल बता रही हैं कि मतलब ये बताएंगी एग्जाम्पल साइलेंट गर्ल, जिनको अपना नाम रखते हुए शर्म आ रही है और उन्होंने अपना नाम साइलेंट लिखा हुआ साइलेंट है, लेकिन किसी और को तनकीद करने के लिए इनके हाथ जो है ना, जो चल रही है ना इनकी उंगलियां, ये उंगलियां किसी दिन टूट जाएंगी। आई लव यू। कितने पैसे खर्च कर चुकी हैं अभी तक? 4 लाख कर चुकी है। किसके बेस पे? मेरे नाम
क्योंकि आपने स्टोरी डाली थी और आपने कहा था ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। कितने पैसे खर्च कर चुकी हैं अभी तक? 4 लाख खर्च कर चुकी है। किसके बेस पे? मेरे नाम, क्योंकि आपने स्टोरी डाली थी और आपने कहा था ये डॉक्टर बहुत अच्छा है। मेरे पास एक क्लाइंट आएंगे और मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। वो मुझे कुछ ऐसी बातें बता रही हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट मुझे बहुत हैरानगी हो रही। प्लीज़ विजिट करें। और ये कितने साल पहले की बात है? 8 महीने हुए होंगे इस बात। नहीं, 2 साल हो गए होंगे। आपकी स्टोरी देखी थी ना, और उन्होंने क्या क्या बताया, मैंने क्या क्या करवाया है? मैंने कहा आपने लियोटेथॉन के वाइटनिंग ड्रिप्स लगवाई हैं उनसे, तकरीबन 30 से पता नहीं, हाँ उनसे आपने ड्रिप्स लगवाई हैं। और मैं तभी गोरी हुई हूँ। आपका रंग बहुत डार्क था, लेकिन बहुत डार्क था। आप उनसे ड्रिप लगवाए हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ये करवा रही थी, एंड सेड कि आपकी लिप्स बहुत डार्क है, टैन हुआ हुए, तो कश्यप की जो लिप्स है ना उन्होंने मुझसे पिंक, मैंने बोला है, मैंने उनसे पिंक करवाया अपने। कोई ट्रीटमेंट करवाया ही सेड। जो भी मेरा नाम लेके ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने मुझे ड्रिप्स लगा के पतला किया है, मुझे ड्रिप लगा के गोरा किया है, मुझे लिप्स, ये मेरे लिप्स पे वो क्या लिप्स पे क्या कहते हैं उसे, ट्रीटमेंट करके जो है मेरे लिप्स पिंक किए हैं। तो अपने आसरे पे जाएं और अपने आसरे पे पैसे दें, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इसलिए, अपने आसरा कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, अपने थ्रू जाएं, हमारे थ्रू ना जाएं। नहीं, मतलब मेरा नाम लेके अगर कोई कुछ कर रहा है ना, मैं जो बोलूँगी वो मैं यहाँ बता के करवाऊँगी, ठीक है। जो चीज़ मैंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे बताई नहीं है, तो अच्छा आप ये शिकायत मुझे क्यों बता रही हैं, रीज़न भी बताइएगा। क्योंकि आपकी वजह से मैं गई थी और आपको क्या हुआ? वेस्ट हुए, हाँ, बट उससे मेरी स्किन और डैमेज हो गई। ये मेरे इधर कुछ भी नहीं था, यहाँ तक। और कितने अच्छा, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि इन्होंने अपना 4 लाख वेस्ट किया, सिर्फ इसलिए कि ये मुझसे इंस्पायर होके वहाँ पर गई और उन्होंने कहा अच्छा कश्यप गोरी हो गई, कश्यप के लिप्स पिंक हो गए। नहीं, गोरी होने नहीं गई थी, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए गई थी। सिर्फ मैंने नाम लिया था एक जगह। तो भाई मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर मैं किसी से पैसे भी लेती हूँ ना, तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, और जो मैं कराती हूँ और जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं उसी का रिव्यू देती हूँ। मैं बिला फजूल की चीज़ों का रिव्यू नहीं देती। जब मैं, अच्छा आपने रिव्यू देखा था उस चीज़ का जो आपने करवाया, वाइटनिंग इंजेक्शन, ये लिप्स ट्रीटमेंट, डॉक्टर अच्छा बोला था, तो आपने सारे ट्रीटमेंट पे पैसे लगा दिए। लेकिन वो भी मतलब 1.5 साल पहले की बात है, और मुझे नहीं पता। और हुआ ये था कि मेरा एक्सपीरियंस कुछ चीज़ों में अच्छा नहीं गया, तो मैंने कट ऑफ कर लिया और उसके बाद मैं नहीं गई वहाँ पे। बट इन्होंने अपना 4 लाख रुपए वेस्ट किया और उल्टा स्किन खराब हो गई, पोर्स ज़्यादा ओपन होगा। वैसे यहाँ तक आ गए, ये देखना पूरे गाल मेरे सिर्फ इतने से एरिया में थे, इतनी स्कार्स थे। उसने वो माइक्रोनीडलिंग। अब मैं ये सोच रही हूँ कि लोग मुझसे कितना, मतलब मेरी बातों पे कितना यकीन करते हैं। मैं इतना सभी कुछ यहाँ पे नहीं बोल सकती। पूरा से यहाँ से बाकी वो स्टोरी देख के आई थी, पूरा से आई हूँ मैं। अच्छा, मैंने उस दिन भी बोला था मैं पूरा से आऊँगी। यार इतना याद नहीं रहता, इतने क्लाइंट्स के मैसेज आते मुझे, तो मैं अभी उनको यही बता रही थी कि सफूरा, नागन और मेरे सारे क्लाइंट इधर उधर के आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो मैं वहीं इंशाल्लाह सैलून खोलूँगी एक दिन। और पहली बात मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि शादी से मेरी प्रेगनेंसी है, ठीक है। और प्रेगनेंसी में आप वाइटनिंग ड्रिप्स लगा ही नहीं सकते, और ना ही आप जो है, जो लोग बोलेंगे कि हाँ हाँ झूठी रंग साफ़ हो गया है तो झूठ बोल रही है और पतली हो गई है, ड्रिप्स लगवाई हैं, तो उन लोगों के लिए ये मेरा जो है वीडियो है कि पहली चीज़, प्रेगनेंसी में ना ही वेट लूज़ ड्रिप्स लगती हैं और ना ही इंजेक्शंस लगते हैं वाइटनिंग के। और दूसरी चीज़ ये, जब आप मोटे होते हो ना और आपका वज़न 103 किलो होता है, और जब आप 103 किलो से 60 किलो पे आते हो ना, ऑटोमेटिक आपका कलर कॉम्प्लेक्शन साफ़ की तरफ चला जाता है। ये मेरी नेक इतनी काली थी तो क्या ये वाइटनिंग इंजेक्शन से गोरी हुई है? यार आप लोग कैसे किसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे ना, पढ़े लिखे डॉक्टर से, तो जब आप हेल्दी होते हो ना और आप जब पतले होते हो, आपका कॉम्प्लेक्शन ऑटोमेटिक जो है ना साफ़ हो जाता है। क्योंकि मैं बचपन से मेरा रंग साफ़ था, लेकिन जैसे जैसे मैं मोटी होती जा रही थी वैसे वैसे मेरा कॉम्प्लेक्शन भी डार्क होता जा रहा था। बट जैसे ही मैंने खुद को पतला किया, मेरा कॉम्प्लेक्शन भी साफ़ हो गया और मैं खुद भी जो है ना वो
यार मतलब आप लोग इतने बेवकूफ़ नहीं बनो भाई मेरे नाम पे। जो चीज़ मैं बोलूँगी ना अपने मुंह से, जिस चीज़ के बारे में बोलूँगी वही चीज़ होगी। जो नहीं बोला उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो?